रुको, आगे बढ़ने से पहले यह सुन ले। तू सोचता है मौत एक दिन आएगी, लेकिन सच ये है मौत तुझ में रोज़ पैदा हो रही है। महादेव कहते हैं जो जीते जी नहीं जागा वह मरकर भी नहीं बचेगा। अगर तू यह जानना चाहता है कि मौत से पहले अमर कैसे हुआ जाता है तो यह संदेश अंत तक सुन, क्योंकि यह ज्ञान डराने नहीं तुझे मृत्यु से बाहर निकालने आया है। अब ध्यान से सुन, महादेव बोल रहे हैं, जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भी भागता है। तू रोज सांस लेता है पर सच में जीता नहीं। याद रख, मौत अचानक नहीं आती, इंसान पहले भीतर से मरता है। मृत्यु शरीर की नहीं होती, मृत्यु होती है चेतना की। जब सत्य बोलना छोड़ देता है, धर्म को सुविधा बना लेता है, कर्म से भागने लगता है, तभी मृत्यु तुझे छू लेती है। महादेव कहते हैं जो अपने कर्तव्य से भागे उसे काल बिना बुलाए उठा लेता है। मौत कोई शत्रु नहीं, मौत तो परीक्षा है। भय, कर्म और काल। भय 3 प्रकार का होता है, अभाव का भय, अपमान का भय, मृत्यु का भय, और ये तीनों तुझे कमज़ोर बनाते हैं। महादेव चेतावनी देते हैं, जिसने भय को गुरु बना लिया वह काल का दास बन गया। काल केवल उसे ले जाता है जो अधूरा है। अधूरा कर्म, अधूरा वचन, अधूरी भक्ति, मृत्यु पर विजय के रहस्य। पहला रहस्य, स्वीकार। जो मृत्यु को स्वीकार करता है मृत्यु उसे स्वीकार नहीं करती। दूसरा रहस्य, धर्म। धर्म का अर्थ पूजा नहीं, धर्म का अर्थ है सही समय पर सही कर्म। तीसरा रहस्य, वैराग्य। जिसे कुछ खोने का डर नहीं उसे कोई मार नहीं सकता। महादेव कहते हैं मैं वैराग्य हूँ और वैराग्य अमर है। चेतावनी सुन ले मानव, जो अन्याय सहकर चुप है वह दोषी है, जो गलत देखकर भी मौन है वह दोषी है, जो धर्म जानकर भी नहीं जीता वह दोषी है। महादेव का आदेश है, डर छोड़, सत्य पकड़ और कर्म में जल जा। याद रख, मौत से वही जीतता है जो जीवन से नहीं डरता। अब कोई शब्द नहीं, केवल यह मंत्र, मैं न शरीर हूँ न भय हूँ, मैं शिव हूँ, 3 बार मन में दोहराओ। मौत को जिसने जान लिया उसे कोई मार नहीं सकता। महादेव कहते हैं मृत्यु के बाद कोई सज़ा नहीं होती, सज़ा तो आत्मा खुद को देती है। जब शरीर गिरता है तो आत्मा पूछती है, क्या तू सत्य के साथ खड़ा रहा? क्या तू डर के आगे झुका? क्या तूने धर्म को टाल दिया? चेतावनी, जो जीवन भर टालता रहा उसे मृत्यु टाल नहीं पाती। आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। बहुत लोग सांस लेते हैं पर जीवित नहीं होते। महादेव कहते हैं जो अपनी इच्छा, अपने विवेक और अपने सत्य को मार देता है वह पहले ही मर चुका है। ऐसे व्यक्ति को धन भी नहीं बचा सकता, शक्ति भी नहीं, संबंध भी नहीं। मृत्यु केवल शरीर हटाती है, पर वह व्यक्ति तो पहले ही खाली था। काल किससे डरता है? राजा से नहीं, धनवान से नहीं, विद्वान से नहीं, काल डरता है उससे जो जान गया कि वह मरने वाला नहीं है। जिस दिन तूने यह जान लिया मैं देखने वाला हूँ न कि गिरने वाला, उस दिन काल तुझे छू नहीं सकता। महादेव का अस्त्र कोई हथियार नहीं, अस्त्र है साक्षी भाव। देख दुख को पर उसमें डूब मत, भय को पर उसका सेवक मत बन, मृत्यु को पर उससे भाग मत। महादेव कहते हैं जो साक्षी बन गया वह मेरी शरण में आ गया, और जिसे मैंने पकड़ लिया अंधे ये उसे काल भी नहीं छीन सकता। यह सबसे कठोर सत्य है। अगर तू अब भी नहीं जागा तो अगला जन्म भी चेतावनी ही होगा। महादेव कहते हैं धर्म को कल पर मत टाल, सत्य को सुविधा मत बना, और जीवन को अभ्यास मत समझ, क्योंकि मृत्यु रिहर्सल नहीं लेती। अब कोई कथा नहीं, कोई उपदेश नहीं, केवल यह सत्य, जो कुछ बदल रहा है वह मैं नहीं हूँ। 3 गहरी सांस से ये मन स्थिर, और अंत में मैं आया नहीं, मैं जाऊँगा नहीं, मैं शिव हूँ। महादेव कहते हैं जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन तू अकेला होगा। कोई नाम नहीं पूछेगा, कोई जाति नहीं, कोई पैसा नहीं, केवल एक प्रश्न, तू जागा था या सोता रहा? चेतावनी, जो जीवन भर दूसरों को दोष देता रहा वह मृत्यु के बाद अपने ही सामने गिरता है। आत्मा हल्की भी हो सकती है और बहुत भारी भी। भारी आत्मा क्या होती है? अधूरा सच, दबाया हुआ विवेक, किया हुआ अन्याय। महादेव कहते हैं पाप सजा नहीं लाता, पाप भार लाता है, और भारी आत्मा ऊपर नहीं उठती। वहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, कोई रोना नहीं, कोई डर नहीं, बस मौन, और उस मौन में हर झूठ चिल्लाता है, हर सच जलता है। महादेव चेतावनी देते हैं जिसने जीवन में मौन से भागा वह मृत्यु के मौन में टूट जाता है, क्योंकि वे अधूरे हैं।
वे टाले हुए हैं, वे झुके हुए हैं। महादेव कहते हैं पूरा आदमी कभी नहीं डरता। जिसने माफ़ कर दिया, सच बोल दिया, कर्म पूरा कर दिया, उसके लिए मृत्यु दरवाज़ा है, सज़ा नहीं। यह सबसे भारी वाक्य है। अगर तू अभी भी नहीं बदला तो तू सुनने आया ही नहीं था। सुनना भक्ति नहीं, रोना भक्ति नहीं, बदलना भक्ति है। महादेव कहते हैं मैं सहारा नहीं, मैं परिवर्तन हूँ। अब कुछ भी सुनना नहीं, कुछ भी सोचना नहीं, केवल केवल यह अभ्यास। सांस अंदर सांस बाहर विचार आए, जाने दो मन में केवल। जो जा रहा है वह मैं नहीं हूँ। महादेव का अंतिम वाक्य। जिसने मृत्यु को देख लिया वह जीवन से कभी नहीं डरा। धीरे से मन में कहो मैं शिव हूँ। महादेव कहते हैं तू अमर शरीर बनना चाहता है, जबकि शरीर कभी अमर था ही नहीं। लोग सोचते हैं नाम चल जाए तो अमर हो गए, औलाद याद रखे तो अमर हो गए, मूर्ति बन जाए तो अमर हो गए। महादेव चेतावनी देते हैं जो दिखना चाहता है वह मिटने से डरता है। अमृता दिखने में नहीं, होने में है। मृत्यु किसकी होती है? सुन ध्यान से। मृत्यु होती है पहचान की, अहंकार की, झूठी छवि की। महादेव कहते हैं जो तू समझता है मैं, वही तो मरता है। जिस दिन तू जान गया मैं यह नहीं हूँ, उसी दिन से मृत्यु का तुझ पर अधिकार खत्म। अमृता का पहला द्वार। साक्षी बनना देख। क्रोध आ रहा है, देख भय आ रहा है, देख दुख आ रहा है। देख महादेव कहते हैं जो देख रहा है वह मर नहीं सकता। भाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं, गलत समझ मत रखना। अमृता कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म को जला देने से आती है। महादेव कहते हैं जो फल में बंधा वह जन्म में बंधा। कर्म करो पर नाम मत जोड़ो, अहंकार मत जोड़ो, ऐसा कर्म बंधन नहीं बनाता। डर किस बात का है? बदनामी, हार, अकेलापन, मृत्यु। महादेव कहते हैं डर उसी को लगता है जो खुद को खो सकता है। जिस दिन तूने कहा जो जाना है जाने दो, उस दिन से तू अछूता हो गया। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, फकीर वैराग्य का अर्थ है मेरा नहीं है फिर भी मैं निभा रहा हूँ। महादेव कहते हैं जिसे कुछ पकड़ना नहीं उसे कोई बांध नहीं सकता। बंधन टूटते हैं तो जन्म टूटता है। अब अभ्यास। आंखें बंद, सांस धीमी, मन शांत। मन में कहो मैं आया नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। हर विचार जाए, तू मत जा। महादेव का अंतिम वचन। जो मिट गया वही अमर हुआ। नाम मिटा, डर मिटा, अहम मिटा, और जो बचा वही शिव है। धीरे से मन में मैं शिव हूँ,